हेलो एवरीबॉडी, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब। मेरा नाम है नंदिनी और मैं हूं आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा यूनिक भी होने वाला है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वोकैबुलरी दैट इज यूज्ड एट एन एयरपोर्ट। मतलब जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको कौन सी वर्ड्स, कौन से सेंटेंसेस, कौन से क्वेश्चंस आप यूज कर सकते हैं, वो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर सम रीजन। यू नो द रीजन इज दैट मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हों जो कि आज तक एयरपोर्ट नहीं गए हैं और शायद उन्हें डर भी लगता हो कि अगर हम वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो वो जो पता नहीं क्या होगा विल बी टेकन केयर ऑफ इन टुडेज वीडियो। ऑलराइट, तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। एंड डू नॉट फॉरगेट, बिफोर वी स्टार्ट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स who may also need it. And if you are new here, welcome to the channel, welcome to this video. Please subscribe to the channel so that you get regular updates and you also click on that bell icon. So let's not waste any time and let's quickly begin. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कुछ we are going to start with some words, ठीक है, जो एयरपोर्ट पे जरूरी होते हैं। हम उन्हें, उन वर्ड्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि अब आप सोचेंगे मैम पता नहीं क्या कर रही है, ये हिंदुस्तान का मैप यहाँ पे लगा दिया एंड आई डोंट नो व्हाट शी इज गोइंग टू डू। आई विल टेल यू। सो फर्ज कीजिए कि आज की जो हमारी जर्नी है वो नई दिल्ली से मुंबई तक की है। मतलब हम नई दिल्ली से निकलेंगे और हम मुंबई पहुंचेंगे। तो नई दिल्ली को क्या बोला जाएगा इन टर्म्स ऑफ एन एयरपोर्ट और मुंबई को क्या बोला जाएगा इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट लैंग्वेज, वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। तो अगर मैंने नई दिल्ली से शुरुआत करी तो ये था कि हम चले नई दिल्ली से जाएंगे हम मुंबई तक। सो न्यू दिल्ली विल बी आवर डिपार्चर, मतलब कहीं से जाना। टू डिपार्ट मतलब का होता है टू लीव फ्रॉम समवेयर, ठीक है। डिपार्ट का मतलब होता है टू लीव फ्रॉम समवेयर। तो डिपार्ट से हमारा वर्ड बना डिपार्चर। तो हम क्योंकि नई दिल्ली से निकले, हम वहां से एयरपोर्ट पे जाएंगे, एयरपोर्ट से हम मुंबई की फ्लाइट लेंगे, तो हम न्यू दिल्ली पे बोलेंगे कि हमारा डिपार्चर है न्यू दिल्ली से, ठीक है। और फिर हमें जाना है मुंबई। मुंबई हमारी डेस्टिनेशन है, तो यहां पे मुंबई कहा जाएगा अराइवल। तो एक डिपार्चर टाइम होगा और एक अराइवल टाइम होगा। ज्यादातर फ्लाइट 2 या 2.5 घंटे की होती है। सो द डिपार्चर, यू विल हैव अ स्पेसिफिक डिपार्चर टाइम एंड अ स्पेसिफिक अराइवल टाइम। और यूजुअली हमको डिपार्चर टाइम से 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है। क्यों पहुंचना पड़ता है, उसमें क्या क्या लैंग्वेज, वोकैबुलरी, वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्वेश्चंस यूज होते हैं, वो आज आपको मैं पूरा बताऊंगी। सो सबसे पहले शुरुआत हमने करी विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिपार्चर एंड व्हाट इज अराइवल, ठीक है। नाउ ये क्या है, इतनी भीड़ यहां लगी हुई है। हाँ, ये जो भीड़ है जो आप ये देख रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे हमें फ्लाइट का टिकट पहले ही बुक करा लेना पड़ता है। उसके बिना हम एयरपोर्ट पे नहीं एंटर कर सकते। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वो हमारा टिकट देख के हमें अंदर जाने देते हैं और उसके बाद हमें कुछ लेना होता है। क्या लेना होता है, कैसे लेना होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पे घुसते हैं अंदर, व्हेन वी रीच द एयरपोर्ट एंड वी हैव एंटर्ड द एयरपोर्ट, हम कहां पहुंचे, हम पहुंचते चेक इन काउंटर पे, ठीक है। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज दिस भीड़ वाली जगह जो आप इस समय देख रहे हो, यहां पे आप ये कंप्यूटर्स देख रहे हो, दिस भीड़ वाली जगह इज कॉल्ड एज चेक इन काउंटर। सो व्हेन यू एंटर द एयरपोर्ट, what will you look for? You will look for the check-in counter. आप बोल भी सकते हो, ऐसे वहां पे किसी से पूछ भी सकते हो, Can you please tell me where the check-in counter is? हालांकि किसी भी एयरपोर्ट पे जैसे ही आप पहुंचते हो आपको चेक इन काउंटर नजर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता, नहीं समझ में आता, there is no harm in asking, Can you please tell me where the check-in counter is? क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो अभी तक ऐसे ऐसे सर हिला दो, काफी है। हाँ, You can do this or you can do this, whatever it is. अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। So अभी तक हमने क्या सीखा, डिपार्चर एंड अराइवल एंड देन व्हाट इज चेक इन काउंटर। अब चेक इन काउंटर पे एक दो चीजें होती है। पहले तो लाइन में लगना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। अब आपके पास बहुत सारा सामान होता है, ठीक है। उस सामान की मैंने फोटोज नहीं डाली है क्योंकि उसमें थोड़ा समझना जरूरी है। अगर बहुत सारा सामान है ना,
और बड़े वाले बैग्स हैं, बड़ा वाला आपके पास बड़ी अटैची है, बड़ा सूटकेस है, आपको वो चेक इन में देना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पे चेक इन सिक्योर काउंटर पे जाते हैं, यू हैव टू गिव योर बैगेज फॉर चेक इन। और जो हैंड बैग होता है ना, जो हम कंधे पे कैरी कर सकते हैं, वो हम अपने साथ ले सकते हैं और उसको हम बोलते हैं कैरी ऑन्स। ठीक है, तो ये आपकी दो चीजें आपको याद रखनी है, एक चेक इन बैगेज हुआ, एक कैरी ऑन बैगेज हुआ। कैरी ऑन बैगेज मतलब वो बैगेज जो मैं कंधे पे लटका के हवाई जहाज के अंदर लेके जा सकती हूँ, और चेक इन बैगेज वो हुआ जो इस चेक इन काउंटर पे मैंने बात करते वक्त मैंने वो दे दिया, जो कि अब फ्लाइट में चला जाएगा और जब मैं मुंबई पहुंचूंगी तो मुझे वहां पे वो बैगेज मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी वीडियो को हम थोड़ा आगे लेके जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड what is the conversation that you are going to have at the check-in counter। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर, उसकी वेरियस प्रोबेबिलिटीज की हमें क्या आंसर करना है, कैसे करना है, वो सब बताऊंगी मैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम पूरी वोकैबुलरी देखेंगे जो हमें एयरपोर्ट पे मिलती है या जो हम एयरपोर्ट पे यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ कोर्स आप चेक इन काउंटर पे पहुंचे, वहां पे एक एजेंट होते हैं जो डिफरेंट फ्लाइट्स के लिए होते हैं। तो सपोज आपने एतिहाद का अगर टिकट बुक किया हुआ है तो आप एतिहाद के काउंटर पे जाओगे, अगर आपने इंडिगो का बुक किया हुआ है आप इंडिगो के काउंटर पे जाओगे। तो आप पहुंचे वहां पे और आपने उनसे बोला गुड आफ्टरनून, उन्होंने आपसे बोला गुड आफ्टरनून, वेयर आर यू फ्लाइंग टुडे, और विच इज योर फाइनल डेस्टिनेशन, ये भी हो सकता है। अब ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि गुड आफ्टरनून हो सकता है, गुड मॉर्निंग हो सकता है, गुड इवनिंग हो सकता है, हेलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ simple greetings and pleasantries that we have already done. Okay, so good afternoon, where are you flying today or which is your final destination? तो आपने जवाब दिया मुंबई। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप उनको सिर्फ मुंबई बोलोगे तो उनको समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है, वेयर आर यू फ्लाइंग टुडे और विच इज योर फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको एक पूरा सेंटेंस बना के घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई इस कहां लगाएंगे, एम कहां लगाएंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिंपली बोलिए मुंबई, क्योंकि हम अपनी वीडियो में मुंबई की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा मे आई सी योर आधार कार्ड, सॉरी यहां पे मैंने यू लिख दिया है लेकिन ये योर होना चाहिए। मे आई सी योर आधार कार्ड और पासपोर्ट प्लीज। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंडिया में कहीं जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आधार कार्ड के साथ काम चल जाएगा। आधार कार्ड जरूरी है, तो मे आई सी योर आधार कार्ड प्लीज। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे और पेपर्स की जरूरत पड़ती है जो मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किया है। बट एट द चेक इन काउंटर, इवन इफ यू आर गोइंग टू मुंबई और इफ यू आर गोइंग टू पटना और इफ यू आर गोइंग टू इंदौर or you're going to Jaipur, wherever you're going, you will have to show your Aadhaar card or passport, either of these two. So may I see your Aadhaar card or passport please? आपने simply जवाब दिया yep, sure, or you can also say here you go. You can also say here you go. ठीक है, या तो यप, सीधा यप, सिर्फ यप बोल दो वो भी सही है, सिर्फ श्योर बोल दो ये भी सही है। थोड़ा फैंसी साउंड करना है, थोड़ा कूल साउंड करना है तो आप बोल सकते हो हियर यू गो। ठीक है, द नेक्स्ट वन क्वेश्चन विल बी डू यू हैव एनी चेक इन बैगेज। बताया था ना कि अगर हमारे पास बहुत सारा सामान है तो आपको वो फ्लाइट में देना पड़ता है, क्योंकि वो फिर उसको प्लेन के एक जगह में वो सारा स्टोर होता है, फिर वहां से आपको मुंबई पे जब आप पहुंचोगे तो आपको आपका लगेज मिल जाएगा। तो चेक इन काउंटर पे वो लोग आपसे पूछेंगे डू यू हैव एनी चेक इन बैगेज। ठीक है, अब आपका जवाब हो सकता है यस, नो, व्हाटएवर, जो भी आपका जवाब है उस हिसाब से आप जवाब दे दीजिए। इस केस में मैंने यहां लिखा है यस जस्ट वन ट्रॉली प्लीज, और यस आई डू हैव। यस सिंपली अगर आप पता है यस भी लिखोगे ना, यस भी बोलोगे तो भी चलेगा। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए काम इसीलिए आसान कर रही हूं, मैं बार बार इस बात को बोल रही हूं क्योंकि जो आपके जवाब है वो बहुत छोटे छोटे हैं, आपको ज्यादा टीम टाम में पढ़ना ही नहीं है ना। हमने एक वर्ड बोलना है और अपना सेंटेंस खत्म कर देना है। तो आप यहां पे आपसे पूछा कि वेयर आर यू फ्लाइंग टू, आपने जगह का नाम बोल दिया।
कैन आई सी और मे आई सी और आधार कार्ड? आपने बोला हाँ जी आप देख सकते हैं, यस श्योर। फिर उन्होंने पूछा डू यू हैव एनी चेक इन बैगेज? आप केवल यस और नो बोल के भी अपना काम चला सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अगर आप थोड़ा और सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड एंड से यस जस्ट दिस वन ट्रॉली प्लीज, और यू कैन सिंपली से यस 2 बैग्स प्लीज, एनीथिंग। और नहीं है तो नो बोल दीजिए, नहीं है तो नो बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन विल बी, अब ये क्या है ये हम अभी आपको बताते हैं, रुकिए। हम कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं ना। नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन क्या हुई, उन्होंने आपसे बोला हियर इज योर बोर्डिंग पास, प्लीज प्रोसीड टू गेट नंबर 15। अब मैंने आपको ये बताया था ना कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको एंट्री नहीं मिलती बिना टिकट के। तो आपके पास टिकट ऑलरेडी था जो आपने पहले से खरीद के रखा था। टिकट के साथ, आधार कार्ड के साथ जब आप चेक इन काउंटर पे पहुंचते हैं तो आपको ऐसा एक बोर्डिंग पास मिलता है। ठीक है, दिस इज ये ऑब्वियसली असली बोर्डिंग पास नहीं है, बट बोर्डिंग पास कुछ कुछ ऐसा लगता है। बोर्डिंग पास पे आपका नाम लिखा होता है, आपका सीट नंबर लिखा होता है, आपकी कौन सी फ्लाइट है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कौन से गेट से निकलना है, वो सब होता है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो हमारे पास एक ट्रेन टिकट होता है, फिर हम प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हैं। जो हमारा ट्रेन का टिकट होता है उस पर सब कुछ लिखा हुआ होता है ना। वैसे ही हमारा बोर्डिंग पास होता है, बस फर्क इतना होता है कि इस बोर्डिंग पास में सारे डिटेल्स होते हैं हमारे पास। अब टिकट का कोई काम नहीं है, जो हमने एयर टिकट खरीदी थी उसका कोई काम नहीं है अगर हमारे पास ये है। तो इसमें हमारा नाम, हमारी फ्लाइट का नाम, हम कहाँ जा रहे हैं, उसके अलावा हमारा सीट नंबर और हमारे कौन से गेट, कितने बजे फ्लाइट जाएगी और हमें कौन से गेट पे जाना है। क्योंकि अगर स्पेशली अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे गेट्स हैं और कंफ्यूज होने के चांसेस काफी रहते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है प्लीज प्रोसीड टू गेट नंबर 15। ठीक है, उसके बाद आपने उनको बोला ग्रेट, ओके, और यू कैन सिंपली से थैंक यू, you can simply say thank you or you can simply say okay, no problem। आप उसमें सिर्फ okay लिख के भी इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद प्लीज प्रोसीड टूवर्ड्स सिक्योरिटी। अब देखिए यहाँ पे ये वाला सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट जो है वो मैंने इसीलिए नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि सिक्योरिटी में ज्यादा बात नहीं करनी होती है। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब आपके पास बोर्डिंग पास आ गया, आप सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं, आपका जो कैरी बैग आपके हाथ में था वो चेक होता है, आप खुद स्कैनिंग होती है टू अवॉइड एनी टेररिस्ट एक्टिविटी, और उसके बाद आप गेट की तरफ जाते हैं और आप जब फ्लाइट की अनाउंसमेंट होगी तब आप चले जाते हैं। तो इसके बाद एज सच देयर इज यू डोंट रिक्वायर एनी कॉन्वर्सेशन। ठीक है, सो प्लीज प्रोसीड टुवर्ड सिक्योरिटी, आप बोलो श्योर। ठीक है, लेकिन अब यहां पे एक चीज और समझने की है, जब हम बोर्डिंग पास के लिए पहुंचते हैं चेक इन काउंटर पे, हम ऐसा कर सकते हैं, हालांकि अब तो ये पॉसिबल नहीं है, हम अपनी सीट्स पहले ही चूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम चेक इन काउंटर पे पहुंचे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन चूज योर सीट्स। जो अगर देखो सीट्स बुक हो गई हैं तो बात एक अलग है, नहीं तो अगर सीट है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, डंडा मार के उनको ये नहीं बोलना है कि नहीं नहीं मुझे तो यही वाली सीट चाहिए। ये कोई स्टेट रोडवेज की बस नहीं है कि मैंने अपना बैग रख लिया तो अब ये सीट मेरी हो गई। यू कैन रिक्वेस्ट देम। तो मैं बस एक छोटी सी आपको वोकैबुलरी बता रही हूं सीट्स की। देखो मैं बताती हूं ये क्या है, ये प्लेन का अंदर का हिस्सा है। ठीक है, ये इस बीच में ये जो एक लंबा सा पैसेज है जिसको हम कॉरिडोर भी बोलते हैं इन नॉर्मल, मतलब अगर ऐसा कुछ हमारे घर में होता तो हम कॉरिडोर बोलते हैं उसको, नहीं बट लेकिन इन अ प्लेन दिस इज कॉल्ड एज एन आयल। ये जो है इसको आयल बोलते हैं और इसके बाजू वाली जो सीट है उसको बोला जाएगा आयल सीट। तो आयल सीट्स पे बैठना, अगर आपको वॉशरूम यूज करना है वो ज्यादा इजी हो जाता है, उठना ज्यादा इजी हो जाता है। जब आप जैसे इस केस में मुंबई पहुंच जाएंगे तो उठना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस सीट को हम बोलते हैं आयल सीट। वेरेज ये जो तीसरी सीट है जो विंडो के पास है इसको बोला जाएगा विंडो सीट। ऑब्वियसली यहाँ के नजारे बड़े सुंदर होते हैं, स्पेशली अगर आप सनराइज या सनसेट के टाइम जाएं, अगर आप बारिश हो रही हो आप तब जाएं तो द व्यूज आर ब्यूटिफुल। और आजकल तो बहुत सारी रील्स भी बनती हैं इन व्यूज पे। सो द सीट टुवर्ड्स द विंडो इज कॉल्ड एज द विंडो सीट।
तो यहां पे अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं तो ये रही आपकी आयल सीट, ये रही मिडिल सीट और ये रही विंडो सीट। तो आप जब चेक इन काउंटर पे पहुंचते हैं एंड यू आस्क, दे गिव यू योर बोर्ड, बिफोर दे गिव यू बोर्डिंग पास, you can request them that can you give me an aisle seat or can you give me a window seat. all right, चलिए, सो ये थी आज की हमारा सेशन जिसमें हमने सीखा वोकैबुलरी यूज्ड एट द एयरपोर्ट। मैंने आपको ऐसे वर्ड्स बताए, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए, ऐसे सेंटेंसेस बताए जो आप किसी भी एयरपोर्ट पे चाहे जाएं, चाहे वो नेशनल एयरपोर्ट, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, दिल्ली का एयरपोर्ट हो, नेशनल एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो, इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ या वर्ल्ड में आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, दिस वोकैबुलरी यू विल बी एबल टू यूज एज इट इज। इसको कुछ चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऑलराइट, सो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु मे नीड इट। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहेगी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। And yes, thank you so much for having the patience to see the entire video. I will see you tomorrow with another topic. All right. Thank you so much for watching. Bye bye.